ओम नमः शिवाय। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। हम फागुन मास के महात्म्य में शिव पुराण को सुन रहे हैं, जिसमें आगे की कथा जिसमें हमने पढ़ा था शिव तत्व का उदय कैसे होता है। आगे की कथा में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवर्षि, जब नारायण जल में शयन करने लगे तब शिव जी की इच्छा से विष्णु जी की नाभि से एक बहुत बड़ा कमल प्रकट हुआ। उसमें असंख्य नाल दंड थे। वह पीले रंग के थे और उनकी ऊंचाई भी कई योजन थी। कमल सुंदर, अद्भुत और संपूर्ण तत्वों से युक्त था। वह रमणीय और पुण्य दर्शनों के योग्य था। उसके पश्चात भगवान शिव ने मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने अपनी माया से मोहित कर नारायण देव के नाभि कमल में मुझे डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल के पुत्र के रूप में मुझे जन्म मिला। मेरे चार मुख, लाल मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए थे। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति बहुत ही दुर्लभ हो गई थी। मुझे कमल के अतिरिक्त कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कार्य है, मैं किसका पुत्र हूँ, मेरा किस में निर्माण किया गया, इसी प्रकार के प्रश्नों से मुझे परेशान कर दिया था। कुछ क्षण बाद मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और मुझे लगा कि इसका पता लगाना तो बहुत ज़्यादा सरल है। इस कमल का उद्गम स्थान इस जल में नीचे की ओर है और मैं नीचे उस पुरुष को पा सकूंगा जिसने मुझे प्रकट किया। ये सोचकर एक नाल को पकड़कर मैं 100 वर्षों तक नीचे उतरता रहा, परंतु फिर भी मैंने कमल की जड़ को नहीं पाया। इसलिए पुनः मैं ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बहुत ऊपर जाने पर भी कमल कोश ही नहीं पहुंचा। तब मैं और अधिक परेशान हो गया और उसी समय भगवान शिव की इच्छा से एक मंगलमयी आकाशवाणी प्रकट हुई। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर अपने पिता के दर्शन करने हेतु मैंने तपस्या करना आरंभ कर दिया और 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। तब 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र से शोभित भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उन्होंने आंखों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कर रखे थे। उनका शरीर श्याम कीर्ति से सुशोभित था। उनके मस्तक पर मुकुट विराजित था तथा उन्होंने पीताम्बर वस्त्र और बहुत से आभूषण धारण किए हुए थे। वे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दे रहे थे और सांवरी सुनहरी आभा से सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने वहां मुझे देखकर बहुत ही हर्ष और गर्व के साथ आश्चर्य किया। भगवान शिव की लीला से हम दोनों में विवाद छिड़ गया कि अब हम में से बड़ा कौन है। उसी समय हम दोनों के बीच एक ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। हमने उसका पता लगाने का निश्चय किया। मैंने ऊपर की ओर, विष्णु जी ने नीचे की ओर उस स्तंभ के आरंभ का अंत का पता लगाने का शुरू किया और परंतु हम दोनों में से ही कोई भी उस स्तंभ का छोर ही नहीं मिला पा रहा था। थक करके हम दोनों नीचे वापस उसी स्थान पर आ पहुंचे। हम दोनों ने शिव जी की माया से मोहित होकर श्री हरि के सभी ओर से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। ध्यान करने पर भी हमें कुछ ज्ञात ही नहीं हुआ कि हुआ क्या है। तब मैंने और श्री हरि ने अपने मन को शुद्ध करते हुए अग्नि स्तंभ को प्रणाम किया। हम दोनों कहने लगे, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो भी हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप शीघ्र ही हमें अपने असली दर्शन दें। इस प्रकार हम दोनों अपने अहंकार को भूलकर भगवान शिव को नमस्कार करने लगे और ऐसा करते हुए 100 वर्ष बीत गए। आगे ब्रह्मा जी कथा कहते हुए कहते हैं कि हे नारद, हम दोनों देवता घमंड को भूलकर निरंतर भगवान शिव का स्मरण करने लगे। हमारे मन में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप के दर्शन करने की इच्छा और ज्यादा प्रबल हो गई। शिव शंकर गरीबों के प्रतिपालक, अहंकारियों के गर्भ को चूर करने वाले, सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम पर दया करते हुए हमारी उपासना से प्रसन्न हुए और उस समय वहां उन सुरश्रेष्ठों से ओम नाद स्पष्ट रूप से सुनाई देता रहा। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्यम भाग में मकार का और अंत में ओम नाद का साक्षात दर्शन और अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आकार के सूर्य मंडल के समान तेजो में रूप देखकर
जब उन्होंने उत्तर भाग को देखा तो वह अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। उसके पश्चात कुछ पता नहीं था। सत्य आनंद को और अमृत स्वरूप परम ब्रह्म परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। परंतु ये कहाँ प्रकट हुआ, ये अग्निस्तंभ की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यह श्रीहरि सोचने लगे और इसकी परीक्षा लेने के संबंध में विचार करने लगे। तब श्रीहरि ने भगवान शिव का चिंतन करते हुए वेद और शब्द के आवेश से युक्त हो अनुपम अग्निस्तंभ के जाने का निर्णय कर लिया। मैं और विष्णु जी शिवात्मा शिव का चिंतन कर रहे थे, तभी वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए। उन ऋषि के द्वारा परमेश्वर विष्णु ने जाना कि शब्द ब्रह्म में शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम स्वरूप महादेव ही प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित रुद्र हैं। पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक प्रणव है। एक सत्य परम कारण आनंद अकृत परात्पर और परम ब्रह्म है। प्रणव के पहले अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अर्थात ब्रह्मा जी का बोध होता है। दूसरे अक्षर उकार से सभी के कारण श्री हरि विष्णु का बोध होता है। तीसरा अक्षर मकार से भगवान शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टिकर्ता, उकार मोह में डालने वाला और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला होता है। मकार अर्थात भगवान शिव बीजी यानी बीज के स्वामी। उकार अर्थात ब्रह्मा जी बीज हैं। उकार अर्थात विष्णु जी योनि है। महेश्वर बीजी, बीज और योनि, इन सभी को नाद कहा गया। बीजी अनेक बीज को अनेक रूपों में विभक्त करते हैं। हजारों वर्षों के बाद भगवान शिव ने इस अंड को 2 भागों में विभक्त कर दिया। तब इसके 2 भागों में पहला सुवर्णमय कपाल की ओर स्थित हो गया और दूसरा स्वर्गलोक में उत्पन्न हुआ कपाल की भांति। इस प्रकार भगवान महादेव और भगवती उमा के दर्शन से हम दोनों कृतार्थ हुए। हमने उनके चरणों को प्रणाम किया तो हमें 5 कलाओं से युक्त उकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इसके बाद धर्म और अर्थ का साधन बुद्धि स्वरूप 24 अक्षरीय गायत्री मंत्र प्रकट हुआ, जो पुरुषार्थमयी फल देने वाला था। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र, दक्षिणामुखी मूर्ति चिंतामणि का साक्षात्कार हुआ। इन 5 मंत्रों को विष्णु भगवान ने ग्रहण कर जपना प्रारंभ किया। ईश के मुकुटमणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, हृदय को प्रिय लगने वाले, जिनके सुंदर चरण हैं, जो शाप के आभूषण को धारण करते हैं, जिनके पैर नेत्र सभी हैं, जो मुझ ब्रह्मा के अधिपति कल्याणमय सृष्टि पालक संहार करने वाले हैं। उन वरदायक शिव जी की मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों के द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तुति करना प्रारंभ की। इसके बाद ब्रह्मा जी नारद जी को आगे कथा बताते हैं कि भगवान विष्णु के द्वारा की गई अपनी स्तुति सुनकर कल्याण में शिव प्रसन्न हुए और देवी उमा के साथ वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव के 5 मुख थे और हर मुख में 3-3 नेत्र, मस्तक में चंद्रमा, सिर पर जटा, माथे पर भस्म का त्रिपुंड लगाए हुए थे। उनका यह रूप मन को मोहित करने वाला परम आनंदमयी था। महादेव के साथ भगवती उमा के भी हमें दर्शन हुए। उनको देखकर मैंने और विष्णु जी ने उनकी पुनः स्तुति शुरू कर दी। तब पापों का नाश करने वाले, अपने भक्तों पर कृपा करने वाले महेश्वर ने मुझे और विष्णु को श्वास से वेद का उपदेश दिया। विष्णु जी और मैंने भगवान शिव और देवी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया और प्रार्थना की। विष्णु ने पूछा कि हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होंगे, किस प्रकार आपकी पूजा और ध्यान करना चाहिए, कृपा करके इसके बारे में हमें बताएं और सदुपदेश दे करके हमें धन्य करें। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार श्री हरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कृपा निधि शिव ने प्रीतिपूर्वक यह बात कही। तो शिव ने क्या कहा, शिव की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और भगवान शिव के प्राकट्य और उपदेश को हम कल के अध्याय में सुनेंगे। तब तक आप स्वयं का ध्यान रखें और श्री हरि और शिव जी की आराधना करते रहें। हो सके तो गायों के लिए हरा चारा भी अवश्य डालें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।